अच्छा जी, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का टॉपिक है हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था, जिसमें हम लोग एक कंडीशन होती थी और उसकी दो आउटपुट हमारे पास पाई जा रही होती थी, या स्टेटमेंट वन चलती थी या स्टेटमेंट टू चलती होती थी। अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो इफ़ कंडीशन के अंदर आने वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती थी, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारे पास एल्स के अंदर आने वाली कंडीशन जो है वो रन हो जाती होती थी। ठीक है। आज इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एल्स इफ स्टेटमेंट। अब एल्स इफ स्टेटमेंट हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका काम क्या है, फ़ायदा क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये करता हूँ, मैं यूज़र को कहता हूँ कि जी यूज़र से मार्क्स लेते हैं। यूज़र कहते हैं इंटर योर मार्क्स। यूज़र मार्क्स इंटर करेगा, हम चेक करेंगे कि अगर वो पास है तो अगर उसका नंबर 33 से ज़्यादा है तो हम स्क्रीन पे पुट कर देते हैं कि जी यू आर पास, और अगर 33 से कम है तो लिखा हुआ आ जाए यू आर फेल। ठीक है। तो हम कहते हैं जी सी इंटर योर मार्क्स। इंटर योर मार्क्स, यूज़र मार्क्स इंटर करेगा, हम एक्स नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया। अगर ये मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो सी आउट कर दो। क्या सी आउट कर दो यहाँ पर? पास। बस पास लिखा हुआ आ जाए, इतना ज़्यादा नहीं लिखते। लेकिन अगर वो नंबर हमारे पास आ जाते हैं 33 से कम तो क्या लिखा आ जाना चाहिए? फेल। ठीक है। अब इसको हम रन करते हैं तो नंबर हमने दे दिए 34, पास, ऑब्वियसली पास है। अगर हमें नंबर दे दिया 45, पास है। ठीक है। अगर हम नंबर दे दिए 12, क्या आ गया? फेल आ गया। अब मैंने नंबर और मैं कम करता हूँ, अब मैंने नंबर दे दिए 33। अब 33 वाला पास होता है, लेकिन ये क्या आ रहा है? फेल। क्यों? क्योंकि हमने 33 से बड़े नंबरों पे पास किया हुआ है, तो 33 वाला पास ही नहीं किया हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 33 और इक्वल का निशान भी डालते हैं। ये मसला हमारा हल हो गया। अब हमने 33 नंबर दिए, पास हो गया। ठीक है। लेकिन अब दोबारा अगर हम चलाते हैं ज़ीरो नंबर पे, ज़ीरो पे फेल होता है। ठीक है, सही है। लेकिन -17, अब माइनस में कौन से नंबर होते हैं? लेकिन माइनस के नंबर चलाओ तो उस पर क्या आ रहा है? फेल आ रहा है। माइनस वाले तो कोई नंबर ही नहीं होते, मतलब माइनस टाइप के तो कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते होते, तो फिर ये क्यों आ रहा है? अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। मैंने नंबर दे दिया 120, टोटल नंबर ही 100 होते हैं, मैंने दे दिए 120। फिर क्या लिखा आ रहा है? पास। तो इन शॉर्ट हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है? सिर्फ 33 से नंबर जितने भी बड़े हैं, करोड़ भी लिख दो, क्या लिखा हुआ आएगा? पास। लेकिन 33 से छोटा कोई भी नंबर है तो क्या लिखा आ जाएगा? फेल। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंडीशन को मज़ीद मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे? कि नंबर 33 से बड़े होने चाहिए और ये नंबर जो हैं लेस देन इक्वल टू क्या होने चाहिए? 100 होने चाहिए। मतलब दो कंडीशंस को हमने जोड़ना है, एक कंडीशन ये वाली और कंडीशन ये वाली। अगर ये दोनों कंडीशन अगर ठीक हैं एक ही टाइम के ऊपर, अगर ये दोनों कंडीशन ठीक हैं तभी चलाओ। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे चलाऊंगा तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन के अंदर, इस बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन लग सकती है। हम दो कैसे लगाएं? तो इन दोनों को लगाने के लिए हमारे पास क्या तरीकाकार आ जाते हैं? इनको हमें कंडीशंस को जोड़ना पड़ेगा। हम इन दोनों कंडीशंस को जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे क्योंकि एक कंडीशन बन जाए। ठीक है। तो उनको कंडीशंस को जोड़ने के लिए हमारे पास स्पेशल किस्म के ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो मैंने आपको पीछे बताया था, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है? दोनों को मतलब मल्टीप्लाई कर देता है। दोनों की अगर आउटपुट अगर ट्रू है तभी चलाएगा, अदरवाइज नहीं चलाएगा। और क्या करता है? एक भी आउटपुट ट्रू है तो वो चला देता है। एंड का निशान क्या था? ये वाला। अब ये क्या कर रहा है? अब मैंने इस कंडीशन को और इस कंडीशन को क्या कर दिया? जोड़ दिया। किसके ज़रिए? एंड ऑपरेटर के ज़रिए। अब ये ट्रू होगी और ये ट्रू होगी तभी पास लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मतलब 33 से बड़े होना भी नंबर के लिए लाजिम है, और 100 से छोटा होना भी नंबर के लिए क्या है? लाजिम है। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि आपका नंबर 33 से बड़ा भी होना चाहिए और 100 से छोटा भी होना चाहिए, तब जाकर पास लिखा हुआ आएगा। अब मैं इसे जब चलाता हूँ तो अब मैं नंबर दे देता हूँ 34, क्या आ गया? पास। अब मैंने 100 से ऊपर वाला नंबर देता हूँ 149, ये क्या? 149 पे फेल आ गया। मतलब हमने अब एक कंडीशन तो ठीक कर दी, मतलब 100 से 33 से 100 तक वो सारे नंबरों को पास दे रहा है, लेकिन 100 से ऊपर नंबरों पे वो फेल नहीं देना चाहिए। अब ये मसला आ गया हमारे पास। अब इस मसले को हम कैसे हल करें? अब ये ऐसी जगह पे ना हमारे पास आके ना कुछ मसले होते हैं। अब इसी तरह ही सेम, अब अगर मैं -15 देता हूँ
तो उसके ऊपर भी फेल। माइनस में तो नंबर ही नहीं होते, तो यहाँ पर इससे आना चाहिए कि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड, या नंबर्स ग्रेटर देन 100 आर नॉट अलाउड, कुछ ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए, या इनवैलिड मार्क्स या रॉन्ग मार्क्स, ठीक है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, सारे, इसके अलावा, मतलब कि इस कंडीशन के अलावा कोई भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, फेल हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन से हमारा काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी भी पड़ेंगी। जब एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी हो तो वहाँ पे इफ़ एल्स काम नहीं करता, वहाँ पर हमारे पास कौन सा काम करता है, एल्स इफ़। एल्स इफ़ कब हमारे काम आता है, जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी पड़ती हैं, मतलब जब हमारी कंडीशन, एक कंडीशन से हमारा काम नहीं चल रहा होता, तब हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। तो वहाँ पर हमारे पास कौन सा टूल काम आता है, जिसको हम लोग क्या कहते होते हैं, एल्स इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे लगाते होते हैं, ये पहले में तो हमने इफ़ लगा दी, आगे उसके बाद आगे जिधर भी लगाएंगे तो हर जगह हम क्या लगाते जाएंगे, एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में अगली कंडीशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब अगली कंडीशन में अब हम लोग क्या कर देते हैं, अगली कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर 33 से 100 के दरमियान हैं तो क्या कर दो, पास कर दो। और क्या होना चाहिए कि नंबर अगर हमारे कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, अगर नंबर हमारे मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, 0 से बड़े हैं, एंड ये मार्क्स हमारे लेस देन कितने आ रहे हैं, 33। ये 33 से छोटे, 33 इंक्लूडेड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 33 पे पास हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाना चाहिए, इन नंबरों के ऊपर सी आउट कर दो, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, सी आउट कर दो, क्या सी आउट कर दो, फेल। कि हमारे पास नंबर अगर 0 से 33 के दरमियान हैं तब क्या कर दो, फेल कर दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा प्रोग्राम हमारा, दो तरह की कंडीशन देखेगा, अगर 0 से लेकर 33 तक नंबर हैं तो फेल है, और अगर 33 से 100 तक नंबर हैं तो पास है, और इनके अलावा कोई भी नंबर है तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, इनवैलिड मार्क्स इंटर्ड, कि आपने जो मार्क्स इंटर किए हैं वो क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। अब मैं इसे चलाता हूँ, तो चला कर देखते हैं, क्या नंबर हमने दे दिया 12, क्या आ गया, फेल। अब हमने नंबर दे दिया 45, पास, ठीक है। अब हम नंबर दे देते हैं 120, 100 से बड़े, तो क्या आ गया, इनवैलिड मार्क्स इंटर। अब मैं इधर नंबर लिखता हूँ -16, तो क्या आ गया, इनवैलिड मार्क्स इंटर। अब हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है, बेहतर हो गया, पहले से क्या हो गया है, ठीक हो गया है, कि अब हम लोगों का प्रोग्राम जो है प्रॉपर उसके मुताबिक वर्क कर रहा है, कंडीशन के मुताबिक, कि हमें बता रहा है कि नंबर पास हैं या फेल हैं, या आपने गलत नंबर इंटर किए हुए हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास एक टास्क है, अब हमारे पास एक सवाल आ जाता है, सवाल ये आता है कि आपने ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, यूज़र से मार्क्स लेने और मार्क्स लेके चेक करना है, अगर उसके 0 से 33 तक नंबर है तो क्या हो जाना चाहिए, फेल। अगर 33 से 50 तक नंबर है तो लिखा हुआ आना चाहिए पास विद ग्रेड डी, डी ग्रेड आ गया उसका, ठीक है। और 50 से 60 होगा तो सी ग्रेड, 60 से 70 होगा तो बी ग्रेड, 70 से 80 होगा तो बी पॉजिटिव, और 80 से 90 होगा तो ए, और 90 से 100 होगा तो ए पॉजिटिव, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस लगेंगी, कैसे लगेंगी, अब इसको करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, लेकिन हम ज़रा एल सिफ से ही करते हैं, कैसे होता है, एल सिफ में एक और कंडीशन, पहले जो दो लगी हुई हैं उससे आगे 0 से 33 भी लग चुकी है, 33 से 100 भी लगे, हमें 33 से 100 तक नहीं जाना, हमें 33 से कहाँ तक जाना है, 50 तक। 33 से अगर 50 तक नंबर हैं, मतलब कि 50 से ऊपर जाए 33, और 50 से छोटे छोटे, ठीक है। अगर 33 से 50 तक नंबर हैं, बल्कि इक्वल भी आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, पास विद ग्रेड डी, कि आपका ग्रेड आ गया डी, ठीक हो गया। नहीं तो फिर चेक करो कि मार्क्स उसके किससे किससे हैं, क्योंकि मार्क्स उसके ग्रेटर देन क्या है, 50, कि 50 से बड़े नंबर हैं, एंड और वो जो मार्क्स हैं वो लेस देन इक्वल टू क्या आ रहे हैं, 60, के मार्क्स हमारे 50 और 60 के अगर दरमियान हैं तो सी आउट कर दो, क्या सी आउट कर दो, पास विद ग्रेड सी, के ग्रेड सी के साथ आप क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं, ठीक हो गया। नहीं तो फिर दोबारा एक और कंडीशन यहाँ पर, ये एल्स वाले को थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर दोबारा यहाँ पर एक और कंडीशन, एल्स इफ एक और कंडीशन, क्या, अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं 60 तक हो गया, 60 से ग्रेटर एंड ये मार्क्स लेस देन इक्वल टू 70, कि अगर 60 से 70 के दरमियान नंबर हैं तो क्या कर दो, यहाँ पे सी आउट कर दो, क्या सी आउट दो, पास विद ग्रेड सी, के आपका ग्रेड क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। सी नहीं, सॉरी बी आ गया, आपका ग्रेड बी आ गया,
ठीक है, इसी तरह ही आपका फिर आगे आ जाएगा एल्स इफ। एक और कंडीशन लगा देते हैं। एल्स इफ में अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन 70 आ रहे हैं एंड ये मार्क्स आपके लेस देन इक्वल टू क्या आ रहे हैं, 70 से आपके क्या हो जाते हैं 80। 70 से अगर 80 तक आपके मार्क्स अगर आ रहे हैं तो क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर सी आउट में। मैं ये तेज़ी में ये रिपीट करता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो बच सके। अच्छा, तो ये मैंने सारी कंडीशंस लगा दी हैं। तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, ये सारी कंडीशंस हमारे पास चेक की जा रही हैं कि हमारे पास 33 से 100 है तो पास है ग्रेड डी के साथ, 0 से 33 है तो फेल है, अगर 50 से 60 है तो सी, 60 से 70 है तो बी, 70 से 80 है तो बी पॉजिटिव, 80 से 90 है तो ए, और 90 से 100 है तो ए पॉजिटिव। नहीं तो इनके अलावा कोई भी नंबर है तो क्या आ जाएगा इनवैलिड मार्क्स इंटर्ड। अब हमें ज़रा इसको चलाते हैं। हमने नंबर दे दिया 12, क्या आ गया फेल। अब हमने नंबर दे दिया 45, पास विद ग्रेड डी। अब हमने नंबर दे दिया 67, तो मार्क्स आ गया पास विद ग्रेड बी। फिर चलाते हैं, हमने दे दिया 98, तो क्या आ गया पास विद ग्रेड ए। अब इसको चलाते हैं, हमने नंबर दे दिया 120, तो इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड। इसी तरह ही अगर हम लोग इसमें माइनस में नंबर देते हैं तो इस पे भी क्या आ जाएगा इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड। ठीक हो गया। तो इस तरीक़ेकार के साथ हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हमें मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो। जब एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी हो तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक हो गया। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ आई वो आप कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे समझ आ सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।